जैसे श्री राम जन्मभूमि प्राप्त हुई, ऐसे भोजशाला बहुत प्राचीन स्थान है। जो भोजशाला का इस समय विवाद सामने आया है, मध्य प्रदेश के धार नामक क्षेत्र में वास्तव में मंदिर नहीं था। ये परमार भोज राजा थे। ये एक समझिए कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। सरस्वती जी का मंदिर तो था ही, वहां सब लोग आकर के पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, वेदों को पुराणों को आकर के पढ़ते थे, व्याकरण को, ज्योतिष को, खगोल को, भूगोल को आके सब पढ़ते थे। और आज का मंदिर नहीं है, 1000वीं शताब्दी का है, 1034 में निर्माण हुआ था। आप सोचिए कितने साल हो गए, 1034 में लेख हैं। और ये अलाउद्दीन खिलजी आया, इन पापियों के तो यही काम, वहां उसने हानि पहुंचाई और कितना नुकसान पहुंचाया इस स्थान को। उसके बाद महमूद खिलजी, उसने फिर मंदिर को तोड़ा और वहां पर वो मजार बना दी। अब ये झूठे लोग कि कौन से मौला की, कौन से मौलाना की वहां दरगाह है, हमें तो समझ नहीं आता। ये लोग अपने घर पे क्यों नहीं मरते, सड़क पे आके मरते हैं, कहीं मंदिर में आके मरते हैं। आदमी अपने घर में मरेगा कि सड़क पे आके मरेगा? ऐसे विचित्र, स्टेशन पे आके मरे, वहां मजार बन गए। कोई स्टेशन पे पटरी पे आके मरे, यहां मरे यहां मजार, वहां मरे वहां मजार। द्वारिका जी हम लोग जाते थे, वहां चारों ओर हरा 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 पुता पड़ा था, सब गंदगी साफ करवा दी। तो वो जो भोजशाला है वो तो सरस्वती जी का मंदिर था, और केवल मंदिर तो था ही, पूरा रिसर्च सेंटर था। जैसे बड़ी बड़ी विदेश की यूनिवर्सिटी में आजकल हिंदुस्तान के धनवान लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, पूरे विश्व के लोग भोजशाला में पढ़ने आते थे। जो हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटियां थी, बड़े बड़े लोग रिसर्च करने आते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने आके नुकसान पहुंचाया, महमूद खिलजी ने आकर के मीनारें खड़ी कर दी, वहां दरगाह बना दी, और विवाद शुरू हो गया। और उसके बाद फिर अंग्रेजों के समय में वो लोग मूर्ति उठा के ले गए यहां से, जो प्राचीन सरस्वती जी की थी, अब उसको भी लाने की बात चल रही है। और फिर अब जो पुरानी सरकारें थी वो कैसी सरकारें थी, मुस्लिम परस्त। जब हिंदुओं ने आवाज उठाई तो जी मंगलवार को हिंदू लोग पूजा करेंगे और जुम्मेवार को ये लोग नमाज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे जी नमाज? हिंदुओं का स्थान, हिंदुओं का मंदिर, हम लोग मस्जिद में जाके पूजा करते हैं क्या? एक दिन वो आएंगे, एक दिन वो आएंगे। और फिर रंग क्या दिया जाता है कि ये तो जो हिंदू मुस्लिम विवाद है, ये तो हिंदू मुस्लिम विवाद, ये कहना ही गलत है। ये हिंदू मुस्लिम डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो आक्रांताओं ने आकर के हमको सताया, उसका प्रतिकार है। कोई मेरे घर पर कब्जा कर ले तो मैं न छुड़ाऊं अपना घर। ये हिंदू मुस्लिम विवाद है ही नहीं। कोई आक्रांता आकर के सरस्वती मंदिर को लूट रहा है, कब्जा कर रहा है, उसको न छुड़ाएं। और बोले साक्ष्य, ये जो ASI है, ये तो अब जैसी सरकार होती है, काम भी उसी प्रकार के होते हैं। अंधे को भी दिख जाए, पूरी दीवालों पर ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। हमने तो दर्शन किया हुआ है वहां का। अंधे को भी दिख जाए, चारों ओर दीवालों पर ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम नमः। मस्जिदों में सरस्वती नमः लिखा होता है क्या? अष्टदल कमल खिला हुआ, हाथी के चिन्ह, घोड़ों के चिन्ह। कितना उत्पाद किया इन लोगों ने। तमाम मूर्तियां, उनके हाथ तोड़े हुए, उनके सिर तोड़े हुए मस्जिदों में मूर्तियां होती हैं क्या? माने अंधे को भी दिख जाए। ASI नहीं, एक सामान्य आदमी भी घूम आए तो बता देगा भाई ये तो मंदिर था। इसी पर केस चले। वो वर्शिप एक्ट, ये पुरानी सरकारें ऐसा गंदा एक्ट ले आई कि वो आजादी के समय जो जिस स्थिति में है उसको वो स्थिति में माना जाएगा। लेकिन अभी जागृति आई और
एएसआई ने, वो तो रिपोर्ट आनी ही थी, अगर निष्पक्ष होती तो वो आती ही ऐसी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि ये 1000वीं शताब्दी का मंदिर है, यहाँ सरस्वती जी का मंदिर ही था, और यहाँ पर सब ब्राह्मण संत लोग आकर के पाठ करते थे। ये हिंदुओं का स्थान है, इसके पहले कोई यहाँ पर दूसरा निर्माण नहीं था। ये अलाउद्दीन खिलजी के पाप हैं, ये महमूद खिलजी के पाप हैं। तो वो स्थान प्राप्त होना चाहिए, और आशा है अब प्राप्त होगा। ऐसे कृष्ण जन्मभूमि प्राप्त होगी, ऐसे काशी विश्वनाथ प्राप्त होगा। तो इस सत्य को छुपाया गया, हिंदू को धोखा दिया गया। ये तो सब हिंदुओं के स्थान, इन लोगों ने कुछ नहीं बनाया, इन्होंने तो बस मंदिर तोड़ मीनार खड़ी करी और कुछ नहीं किया। तो भोजशाला का भी एक बड़ा सुंदर ये निर्णय सामने आया है। अब वो पूरे स्थान का संरक्षण हो, जो अतिक्रमण किया, ये तो अतिक्रमण है। जैसे कोई अपने घर का छज्जा सड़क पर निकाल ले तो फिर म्युनिसिपैलिटी वाले आके तोड़ेंगे, क्योंकि अतिक्रमण कर लिया सरकारी जगह का। ऐसे इन आक्रांताओं ने हिंदू स्थानों का अतिक्रमण किया, तो अतिक्रमण हट रहा है, वहां कोई धार्मिक स्थल नहीं हटाया जा रहा है। तो वो स्थान भी अपने को प्राप्त हो, ऐसा भगवान से निवेदन करते हैं। ऐसे कृष्ण जन्मभूमि भी प्राप्त हो, काशी विश्वनाथ भी प्राप्त हो, बिंदु माधव का मंदिर प्राप्त हो। कितने कितने स्थान हैं, बहुत लंबी सूची है। गंगा यमुना की धारा निर्मल हो, और हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र बने, ऐसी भागवत जी को प्रार्थना करते हैं।